साथियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, ये शेयर बाज़ार का डार्क काली सच्चाई के बारे में आप लोग को कोई नहीं बताता कि शेयर बाज़ार कितना अंधेरा खाई है, जिसमें शेयर बाज़ार में आने के लिए तो सभी लोग प्रेरित करते हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हैं, शेयर बाज़ार के मुनाफे के बारे में तो सब कोई बात करता है, लेकिन यहाँ के घाटे के बारे में कोई नहीं बात करता कि शेयर बाज़ार में एंट्री करने के बाद कैसे निकला जाए और कैसे इसमें बराबर मजबूती से यहाँ पर पैसे बनाने के कुछ ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन शेयर बाज़ार में यही नए लोग आते हैं, उनको यही दिखाया जाता है कि शेयर बाज़ार में अंधा पैसा है, लंबी कमाई है, तेज़ ग्रोथ है, डबल तिबल पैसा उनका हो जाएगा। इस वजह से नए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, शेयर बाज़ार के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होता है। वो अपने गाढ़ी कमाई जो शेयर बाज़ार में लालच के चक्कर में लगा देते हैं, लेकिन जब उन्हें लॉस होता है तो उनको ये समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए, क्योंकि वो मार्केट को पहले कभी देखे तो हैं नहीं, ना मार्केट को कभी एनालिसिस किए हैं। क्योंकि कोविड के बाद जो रैली बनी है मार्केट में, उस रैली को देखते हुए वो अपने शेयर बाज़ार में तो आए हैं, लेकिन जब उनका अब प्रॉफिट घट के लॉस में जा रहा है तो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी भयंकर तरीके से क्रैश हुआ है सभी का। तो सबको परेशानी तो हो ही रहा है, क्योंकि चढ़ते सूरज को तो सब यूट्यूबर सलाम करते हैं, लेकिन अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है कि ये मार्केट अब कब ऊपर रिबाउंड करेगा और कब रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा। तो अब ये मार्केट ने सबको काफ़ी बुरी तरीके से फंसा दिया है, क्योंकि जब मार्केट अपने रैली में था तब तो सबको लगा था कि अब ये मार्केट कभी रुकेगा नहीं, पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। लेकिन सबको ये नहीं पता था, किसी को ये नहीं अंदाज़ा था कि ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जाके और अचानक गिरेगा कि कहीं किसी को चांस ही नहीं मिलेगा निकलने का। लेकिन इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, खासकर एफ आई वालों को ये आभास हो गया है कि अब ये शेयर बाज़ार छोड़ के ही जाने में भलाई है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सरकार का भी नाकामी है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाया है तब से एफआई वालों को इस तरह से यहाँ से निकासी कर रहे हैं कि मार्केट को संभलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर ही फंस चुका है, क्योंकि जब मार्केट अपने पीक पर जा रहा था तो उनको महंगे दामों पे शेयर खरीदवाया गया, मार्केट की तरफ से मैनिपुलेट भी हुआ कि शेयर बाज़ार बहुत ज़्यादा कमाई करके देता है। जिस तरीके से इसमें आम पब्लिक जो है अपने मेहनत का कमाई का पैसा शेयर बाज़ार में डबल तिबल चौबल के चक्कर में, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में, इस बेरोजगारी के चक्कर में कि बेरोजगारी में नौकरी नहीं मांगे तो शेयर बाज़ार से इनकम किया जाए, यही सब उन सब के दिमाग में सबके आया है। और जिस वजह से शेयर बाज़ार में काफ़ी रैली हुई है। अब पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, कोविड के बाद से शेयर बाज़ार में जिस तरीके से रैली हुई है निफ्टी 50 की, निफ्टी इंडेक्स का, उस तरीके से रैली कभी नहीं हुआ था। जो रैली अब बना है उससे उलट इसका रैली का अब क्रैश होना ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब एफआई लोग लगातार निकासी कर रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है कि अब इंडियन मार्केट में उनका कोई मकसद ही नहीं रह गया है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ की सरकार उन्हें सहूलियत नहीं दे रही है और उन्हें अच्छे से उनके प्रॉफिट पे काफ़ी टैक्स लगाया जा रहा है, जिस वजह से उनके प्रॉफिट को बन ही नहीं पा रहा है। और वो जो प्रॉफिट कमाने इंडियन मार्केट में आए थे, अब इस मार्केट को छोड़ के वो अदर कंट्री के मार्केट में अपना पैसा लेके जाके इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि शेयर बाज़ार में सभी लोग का यही सोचना होता है कि शेयर बाज़ार में हम जाएंगे और ज़्यादा कमाई करेंगे। तो यहाँ वो उसके उल्टा है, क्योंकि ये शेयर बाज़ार पिछले 5-6 महीनों से निफ्टी ने लमसम 12 से 13%
अपना नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 अपना लाइफ हाई से 13% नीचे पे ट्रेड कर रहा है और दिन ब दिन डेली ब डेली मार्केट गिरता ही जा रहा है। अब इसमें आम निवेशक तो फंस के ही रह रहे हैं कि अब वो करे तो क्या करें। अब इस शेयर बाज़ार में लालच के चक्कर में तो आए थे, उनको ये ब्रेन वॉश किया गया था कि शेयर बाज़ार बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी पैसे अमीर बनने का ये उनको सपना दिखाया गया था। और काफ़ी लोग इसमें शामिल भी हुए थे कि शेयर बाज़ार में आएंगे और पैसे लगाएंगे और बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। लेकिन अब उनका ये सपना टूटता नज़र आ रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोग इससे परेशान होकर शेयर बाज़ार छोड़ते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शेयर बाज़ार में डीमैट अकाउंट खुले थे, अब जब ये शेयर बाज़ार की काली सच्चाई सबको सामने आएगा कि यहाँ पर पिछले 1 साल से किसी का पोर्टफोलियो ढंग से बढ़ नहीं पा रहा है, जो उनका रिटर्न मिलना चाहिए था वो रिटर्न नेगेटिव में है, तो सबको यही लगेगा कि अब ये शेयर बाज़ार अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, शेयर बाज़ार में काफ़ी पेशेंस मांगता है, क्योंकि शेयर बाज़ार का ये रूल है, अगर इसमें एंट्री कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा पैसा डबल होगा, तो ये भी मान के चलिए आप मन में बैठा लीजिए कि अगर आप डबल होने की सोच रहे हैं तो आप अपने पैसे को आधा भी होने का सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप डबल होने के सोचते हैं तो ये 100% है कि ये मार्केट कभी ना कभी आपके पैसे को आधा करने की भी क्षमता रखता है। लेकिन अगर ये पेशेंस आपके मन में नहीं है तो ये शेयर बाज़ार से आप दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शेयर बाज़ार में पेशेंस अगर नहीं है तो शेयर बाज़ार से आप कुछ भी इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेंडिंग जो कर रहे हैं वो भी लॉस में हैं और जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो भी लॉस में हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाज़ार में आ रहे हैं तब तो आपका कुछ इनकम हो सकता है, लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करने के बारे में आ रहे हैं, डेली इंट्राडे करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर नुकसान ही होना है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट अभी काफ़ी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट कब ऊपर रिबाउंड करेगा। तो इसी तरह से सबके मन में ये सवाल बना हुआ है कि ये मार्केट कब ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये कोई नहीं जानता है कि ये मार्केट कब ऊपर जाएगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि ये मार्केट कब किसको पैसे डबल करके देता है। अब ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ये इसकी सच्चाई है शेयर मार्केट की कि जितने तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी ही तेज़ी से डाउन भी होता है। अब शेयर बाज़ार आराम आराम से कब ये अपना सस्टेन करके कितना दिन मूवमेंट करके अपना चलेगा मार्केट ऊपर, अब ये कोई नहीं बता सकता। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।